राइट्स को मेरी मर्जी में जो मर्जी खाऊं, मेरी मर्जी में जो मर्जी पहनूं, मेरी मर्जी में जहां मर्जी जाऊं। आप कौन होते हैं कि ये डिसाइड करने वाले कि सबको बंद कर दो? ये चलान भी करके बताएं, हमारी किसी शॉप को हम खोलेंगे और ये चलान भी करके बताएं, हम इनको ये करने ही नहीं देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन वो कह रही है ऐसा नहीं होगा, पर म्यूनसिपलिटी का एक डॉक्टर जो है वो एक ऑर्डर निकाल देता है, जी ये स्लॉटर हाउस बंद रहेंगे। इसका मतलब ये है कि मेरे जो राइट्स हैं वो वायलेट कर रहे हो आप। जी। मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ मेरे को पहनने खाने पीने की आजादी है। नमस्कार नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, जिस तरह से आप सब भी जानते हैं कि इसी महीने की 13 तारीख को जो है नवरात्रा शुरू होने जा रहे हैं और उसी के साथ साथ 14 तारीख को जो है यानी कि रमजान का महीना जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर इंतजामिया की तरफ से कुछ इस तरह का फैसला लिया गया है कि लोगों की समझ से वो फैसला जो है कहीं ना कहीं बहुत दूर है। और इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फैसला ये लिया गया है, कुछ ही दिन पहले जेएमसी जम्मू यानी कि जम्मू इंतजामिया की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि नवरात्रास में कोई भी जितने भी स्लॉटर हाउसेस हैं, जिसमें चाहे चिकन जड़का मीट शॉप की बात करें, जहाँ हलाल मीट शॉप की बात करें, वो तमाम दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी। लेकिन इसी में जो है इन्हीं नवरात्रास में रमज़ान भी जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इसी पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के चेयरमैन जहूर अहमद शेख जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि ये इस ऑर्डर को जो है वो किस तरह से देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, आप आए यहाँ पे। जी ज़हूर अहमद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो इंतजामिया की जानिब से हाल ही कुछ दिन कबल जो है ये फैसला लिया गया है कि नवरात्रास में जो है तमाम मीट शॉप्स जो है बंद रहेगी, चाहे जड़का हो या ये हलाल हो, ये बंद रहेंगी। लेकिन इसी नवरात्रास में 13 को नवरात्रास और 14 को जो है वो रमज़ान शुरू होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप इस ऑर्डर को? मैं ये इस ऑर्डर का तो सबसे पहले जो है वो कंडेम्ड करते हैं कि ऐसे ऑर्डर्स इशू करना जो ऑर्डर सोसाइटी को दो हिस्सों में बांट देते हैं जी। क्योंकि आज से पहले आप 70 साल का जो आप इतिहास देख ले, हमारे कंट्री का देख लिया, खासकर हम जम्मू की बात करते हैं, तो यहाँ पे हर सोसाइटी के लोग, चाहे वो हिंदू कल्चर से है, मुस्लिम से है, क्रिश्चियन से है, सिख है, तो खासकर वो एक दूसरे के रिलीजियस मैटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। जी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जब रमज़ान का महीना होता है, हम रोज़े में होते हैं, हमारे सामने जिस वक्त किसी मीटिंग में बैठे हों, किसी लोगों में बैठे हों, मैं रोज़े में हूँ, तो मेरे सामने अगर हिंदू भाई बैठे हैं, सिख बैठा है, क्रिश्चियन बैठा है, तो वो कभी भी पानी पीना या वो सिगरेट पीना या वो तो वो उठ के बाहर चले जाते हैं, वहाँ जाके पीते हैं, मेरे सामने, मतलब इतना एहतराम करते हैं। और उसके साथ ही ये जैसे नवरात्रे हैं, नवरात्रों का एहतराम हम लोग उसी तरह से उसी जज्बे के साथ करते हैं कि क्योंकि रिलीजियस मैटर्स के अगर हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं तो वो हमारे दिलों से निकलता है। लेकिन इस वक्त ऐसी हवा चली हुई है कि एक फिरके को दूसरे फिरके से लड़ाने का तरीका। अब जम्मू में तो क्योंकि इनको मिल नहीं रहा था, जम्मू में हालात बड़े कंट्रोल में थे, जम्मू के हालात वो लोग बहुत समझदार है, तो इन्होंने एक नया पैंतरा ये निकाल दिया क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं, तो लिहाजा उन्होंने कहा जी कि सब कुछ बंद कर दो। हमारा जो रमज़ान का जो महीना है ये सारे का सारा मीट और उसके ऊपर ही सर्वाइव करता है, क्योंकि सहरी का टाइम होता है, उसके लिए लोगों को खाना है, तो फिर इफ्तारी कर रहा है, क्योंकि बाहर चीज़ें जो है वो 100 चीज़ें बनानी होती है, तो उस ढंग से तो इन्होंने कहा जी कि सबको बंद कर दीजिए। पहली बात है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं जहां पे मेरे कुछ राइट्स है। आप कौन होते हो मेरे राइट्स को वायलेट करने वाले? आपको किसने इख्तियार दे दिया कि भाई मेरे राइट्स को मेरी मर्जी में जो मर्जी खाऊं, मेरी मर्जी में जो मर्जी पहनूं, मेरी मर्जी में जहां मर्जी जाऊं? आप कौन होते हैं कि ये डिसाइड करने वाले कि सबको बंद कर दो? ये गुंडागर्दी है, ये तो वो इंसानियत नहीं है ना। तो इन्होंने क्या किया है कि इस एक तीर से दो शिकार किए, एक तो एक कम्युनिटी को हर्ट किया, दूसरा इन्होंने जम्मू में दोनों कम्युनिटी जो कि बड़े आपस में भाईचारे के साथ चल रही थी उनको डिवाइड कर दिया। और ये डिवीजन जो है ये आगे जाके ये जो खला है ये पूरा करना आसान नहीं होगा, इसके ऊपर बहुत सारा जो है रिएक्शन आएगा, बहुत ज़्यादा हालात का जो है वो वर्स्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि कश्मीर आप देख रहे हैं कि आगे बाइल की तरफ है। अगर सपोज हम यही कह देंगे जी कि हम रमज़ान के महीने में ये गवर्नमेंट से डिमांड है और हम
सबसे ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 30 दिन के लिए सारे ढाबे बंद रहेंगे। क्या कोई इंसानियत की कोई सेंस वाली बात है ये? अगर आपको कुछ करना ही था, आप कुछ एरिया डिफाइन कर लेते जी कि इन एरिया को छोड़ के बाकी एरियाज में जो है वो किया जा सके। लेकिन म्यूनसिपैलिटी ने एक ऐसा ऑर्डर कर दिया, वो एक डॉक्टर है, उसकी समझ भी नहीं आ रहा है आया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या मैं जम्मू को आग में झोंकने जा रहा हूँ। तो ये एक हम इस ऑर्डर को तो पूरी तरह से कंडेम करते हैं, पूरी तरह से कंडेम करते हैं, और ये भी वाज़ेह कर देते हैं कि इस ऑर्डर को हम कोई नहीं मानने वाला जी। ये इतनी चटाई ऑर्डर चाहे म्यूनसिपैलिटी निकाले और ये चलान भी करके बताएं, हमारे किसी शॉप को हम खोलेंगे और ये चलान भी करके बताएं, हम इनको ये करने ही नहीं देंगे। मैं आपको ये बात बता दूं, डिविजनल कमिश्नर साहब ने अभी 10 दिन पहले रमजान की मीटिंग ली जी 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 जी। उसमें मैंने ये क्वेश्चन उठाया था कि जनाब ऐसा सुनने में आया, उन्होंने कहा जी ये कहाँ की बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये नहीं होगा। तो लिहाजा आप निश्चित रहिए। अभी 4 दिन पहले मुझे अपने डीसी साहब ने रमजान की मीटिंग ली, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। पहले प्रोविंस लेवल की वो मीटिंग थी, तो उसमें भी मैं था। कल जो डिविजनल लेवल की मीटिंग थी, मैं भी वहाँ था। वहाँ ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ कि ऐसा होगा। वहाँ पे क्योंकि डीसी साहब किसी मसरूफियात की वजह से नहीं ली, तो वहाँ एडीसी साहब ने मीटिंग ली, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद ये ऑर्डर निकला, और आज हम जिस वक्त हम उनसे बात कर रहे हैं, उन्हीं डीसी साहब से बात कर रहे हैं, एडिशनल डीसी साहब से, वो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ जनाब, कोई निकालता है, मैं कोई गवर्नर थोड़ी लगा हुआ हूँ कि भैया आपको ये चेंज करके दे दूँ। आप डीसी साहब से बात करें, जब आप चेयर कर रहे हैं एज ए डिप्टी कमिश्नर। सुनिए ना शेख जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के ऑर्डर निकालकर क्या साबित करना चाहती है? नहीं है, वो तो कहते हैं, देखिए मुझे एडीसी साहब ने जो बताया, उन्होंने कहा था हमें तो इस ऑर्डर का पता भी नहीं है। वो उनको तो हम बता रहे हैं कि ये ऑर्डर हुआ है, तो ये कौन सी कोऑर्डिनेशन है कि इस में चल रही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब बैठे हुए हैं, एडीसी बैठे हुए हैं, डिविजनल कमिश्नर बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हैं। इवन पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात का पता नहीं है कि ये कोई ऑर्डर निकाल रहे हैं आप। तो जब आप ऐसे ऑर्डर्स निकालेंगे जो कि लोगों को सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे, लोगों के में निराशा पैदा करेंगे, तो नेचुरली हमने आवाज़ तो उठानी है। और अगर आवाज़ ही उठानी है तो फिर इसके लिए यही है कि नवरात्रों में अगर ये बंद है, क्या नाम है, सारे ये स्लैटर हाउस और वो बंद रहेंगे, गोश्त की दुकानें बंद रहेंगी, हम तो फिर ये डिमांड करते हैं कि 30 दिन के लिए पूरे के पूरे ही जम्मू में जितने रेस्टोरेंट्स हैं, जितनी शॉप्स है, वो बंद रहनी चाहिए। ये हम डिमांड रखेंगे गवर्नमेंट के आगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सारी गवर्नमेंट को अपील कर देता हूं कि इसको लाइटली ना लिया जाए। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये जिसके पीछे ये काम कर किया जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा कोई ऑर्डर होता, वो गवर्नमेंट के नॉलेज में होता, गवर्नमेंट से पता होता और मीटिंग्स में हमें बताया जाता। क्योंकि हम मीटिंग्स अटेंड की, एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। डिवीजन की जो वो है एडमिनिस्ट्रेशन, वो कह रही है ऐसा नहीं होगा। और म्यूनसिपैलिटी का एक डॉक्टर जो है वो एक ऑर्डर निकाल देता है, जी ये स्लैटर हाउस बंद रहेंगे। इसका मतलब ये है कि मेरे जो राइट्स हैं वो वायलेट कर रहे हो आप। जी जी जी। मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूं जहां मेरे को पहनने खाने पीने की आजादी है, लेकिन आप कौन होते हैं मेरे इन सारे वो उनको रोकने वाले? क्या मांग करते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, किस तरह के कदम जो है उठाए जाएं? देखिए, हम ऑलरेडी जो है इस वक्त हमारी स्टेट एक टर्माइल से गुजर रही है। लास्ट 30 to 35 ईयर से हम एक बड़े टर्माइल से गुजर रहे, लेकिन उस सारे में सबसे बढ़िया जो बात रही वो ये रही कि जम्मू में अमन और भाईचारा जो बनाए रखा, वो तभी पॉसिबल होता है जब दोनों साइड से बराबरी होती है, बैलेंस हो तो तभी वो बराबरी होती है। कभी कोई भी मसला होता है, हम हर कम्युनिटी को साथ लेते हैं, और अगर कोई उनका मसला होता है वो हमें साथ लेते हैं, तो एक बैलेंस बना हुआ था। लेकिन उस बैलेंस को बिगाड़ने की बड़ी कोशिशें की गई, और उसी कोशिश के नतीजे में ये एक कोशिश और ऐड की गई कि जम्मू के एडमिनिस्ट्रेटर जो एटमॉस्फियर है इसको ख़राब किया जाए। लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये वो है कि अगर आपने ऐसा कोई करना है तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ को कीजिए जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के जितने एरियाज़ हैं उसको एग्जम्प्ट कर दें। पहले तो ये ऑर्डर ही नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अपनी श्रद्धा है ना। देखिए, नवरात्रे मेरी मर्जी से हैं, बिल्कुल। क्या वो हिंदू जरूरी यही कह सकता है कि जो मेरे हैं? क्या मुसलमान नहीं रख सकता ना? नवरात्रे रख सकता है ना। मेरे कई दोस्त मुसलमान हैं, हिंदू हैं जो रोजा रखते हैं, तो कि वो उनकी मर्जी है ना। तो ये सारी चीजें जो मर्जी पे है, तो ये इस ऑर्डर को मैं ये कहूँगा कि इमीडिएटली इसको विड्रा किया जाए। और
ये देखा जाए कि इसके पीछे क्या ताकतें हैं जो काम कर रही हैं, जो हमारी स्टेट को ख़राब कर रही हैं और हमारी स्टेट का नाम जो तबाह कर रही है। इससे हमें दो तरह के नुकसान उठाने, एक तो हमारा भाईचारा खराब हो जाएगा, दूसरा हमारा इकोनॉमिकली हम लोग जो हैं, जो लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं, वो उनका भी रोज़गार जो है वो ज़ाया होगा और उसके बारे में कोई नहीं सोचता। मेरी एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि और इस एडमिनिस्ट्रेशन को वो इमीडिएटली जो है वो हिदायत दें कि ये ऐसे ऑर्डर ना निकाले, क्योंकि ये सब कुछ देखिए रोज़े या जो भी हमारे मज़हब के जो फरीज़े होते हैं, ये मेरी श्रद्धा के साथ है। हम में बहुत से मुसलमान हैं जो रोज़ा नहीं रखते, तो अब हम उसको पकड़ के तो नहीं रोज़ा रखवा सकते, ठीक है। तो इसी तरह नवरात्रे हैं, कुछ लोग के बहुत ज़्यादा मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना। तो ये अपनी श्रद्धा के हिसाब से सबको करना है। तो लिहाजा रिक्वेस्ट यही है कि ये इसको इमीडिएट ड्रा करें। अगर हमें अपनी चीज़ें खाने के लिए कुछ ऐसी पाबंदियां लगी तो इसका विरोध होगा और हम इसके खिलाफ डट के खड़े होंगे। अगर हमें सड़कों पे आना पड़ा या कुछ भी करना पड़ा वो हम करेंगे। चलिए जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के चेयरमैन ज़हूर अहमद शेख जी, जिन्होंने इस आर्डर को लेकर हमारे साथ तफसील से बातचीत की है और कहीं ना कहीं इंतजामिया से ये नाराज़गी का इजहार किया है कि इंतजामिया यानी कि अपनी मन मर्जी का रवैया जो है वो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं बना रखा है। जो मन करता है वही जो है वो नए से नए आर्डर जो है निकाल दिए जाते हैं। तो ऐसे में इस तरह का आर्डर जो है वो, इनका ये कहना है कि इस तरह का आर्डर निकालना कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को खराब करने की एक साजिश जो वो रचाई जा रही है और इंतजामिया को चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर की एलजी इंतजामिया से इन्होंने यही गुजारिश की है कि जल्द से जल्द जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत जो है वो जारी की जाए कि इस आर्डर को कहीं ना कहीं जो है वापस लिया जाए, ताकि लोगों को जो है किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज। लाजवाल न्यूज के लिए जम्मू से नरेंद्र सिंह ठाकुर।